कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद जय भारत। सीएम साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, बहुत से बच्चे हैं जिन्हें अभी संयोजकता के बारे में पता नहीं है, संयोजकता कैसे निकाला जाता है उसके बारे में भी उन्हें पता नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को संयोजकता सिखाना चाहता हूँ। देखिए, संयोजकता निकालने से पहले कि संयोजकता क्या होती है इसे जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकालना आता है वो मेरी पिछली वीडियो में जाकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला वीडियो जरूर देखें, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं वैलेंसी या संयोजकता क्या होता है। वैलेंसी को हिंदी में कहते हैं संयोजकता। क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। और ये जो वैलेंसी है ये लैटिन वर्ड वैलेंसिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पावर और कैपेसिटी। या तो पावर कह सकते हो या तो कैपेसिटी कह सकते हो, यानी कि जुड़ने की क्षमता, बंधन क्षमता। किसी एक परमाणु की दूसरे परमाणु से जुड़ने की शक्ति या क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? संयोजकता। बहुत ही सरल भाषा में किसी एक परमाणु का किसी दूसरे या अन्य परमाणु से जुड़ने की शक्ति या क्षमता को हम संयोजकता कहते हैं। संयोजकता शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रैंक लैंड नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था और उन्होंने बताया था कि संयोजकता किसी एक का मतलब होता है किसी की एक परमाणु से कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़ सकते हैं। ये फ्रैंक लैंड जी ने बताया था। जैसे मैं आपको समझाऊं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कितनी होती है? 4। कैसे होती है देखिए, क्योंकि कार्बन का ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 है, इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी के बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है। तो यदि इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। कैसे हो गई? अब देखिए, इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यह 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ सकता है। कितने हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ सकता है? 4। अब आप यहां पर 4 हाइड्रोजन परमाणु लिख दीजिए और उस तरीके से आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों चाहते हैं कि हम अक्रिय गैस बन जाए। कार्बन कौन सा अक्रिय गैस बनेगा और हाइड्रोजन कौन सा अक्रिय गैस बनेगा? देखिए, हाइड्रोजन हीलियम के नजदीक है तो वो हीलियम के तरीके से बनेगा, और कार्बन जो है वो नियान के नजदीक है तो वो कैसा क्या हो जाएगा? नियान की तरह बनेगा। अब ऐसा क्यों है कि कार्बन नियान की तरह बन रहा है और हाइड्रोजन हीलियम की तरह? मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए ये आप हैं, मान लीजिए ये आप हैं और इधर 500 मीटर की दूरी पर एक दुकान है और यहां 1 किलोमीटर की दूरी पर दुकान है। तो आप इधर जाना पसंद करेंगे कि इधर? ये तो श्योर है कि आप इधर जाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नजदीक है। तो इस वजह से हाइड्रोजन के नजदीक जो है हीलियम है तो वह हीलियम की तरह आसानी से बन सकता है, इसलिए वो हीलियम की तरह बनेगा। और यहाँ पर कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो हीलियम की तरह बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो इस और अगर जो इसको हीलियम की तरह बनना हो तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागना भी पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से पाने का प्रयास करेगा। तो अब कार्बन क्या करता है कि हाइड्रोजन के चारों इलेक्ट्रॉन, अब जो 4 हाइड्रोजन है इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है। अब यह हीलियम की नियान की तरह बन गया। और हाइड्रोजन क्या करता है? इसके एक इलेक्ट्रॉन कैसे साझा कर लेता है। तो आपने क्या देखा? आपने यह देखा कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है, क्योंकि यह 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ रहा है। तो कोई भी तत्व है उसके परमाणु जितने परमाणुओं से जुड़ते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। अब एक चीज और देखिए, हाइड्रोजन की संयोजकता 1, हीलियम की 0 होगी। हीलियम की 0 क्यों होगी? क्योंकि हीलियम एक अक्रिय गैस है, यह किसी से क्रिया नहीं करता है। लिथियम की 1 होगी, बेरिलियम की 2 होगी, बोरान की 3 होगी, कार्बन की 4 होगी। अब नाइट्रोजन की आप सोचेंगे 5 होगी, लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखना है, 5 नहीं होगी। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मैंने कहा कि बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं, यह मतलब होता है कि यह कौन सा अक्रिय गैस बनना चाहता है। इसके पास कुल 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये नियान की तरह बनने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? आप 10 में से 7 घटा दीजिए, कितना आएगा? 3। यानी कि अब 5 में से आप अगर जो 8 को घटाएंगे तो आएगा कितना? -3। यानी कि इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होगी। तो 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है तो इसकी वैलेंसी 5 नहीं होगी, इसकी वैलेंसी 3 होगी। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अब से सुनिए। नाइट्रोजन 2 5, अब ये बनना चाहता है किसकी तरह? नियान की तरह, जो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसका परमाणु क्रमांक 10 है। तो 10 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 3, क्योंकि इसके पास 7 ऑलरेडी है और बाह्य कोश में 5 है। तो हम मैंने 5 में से 8 क्यों घटाया? आप ये सोच रहे होंगे, एक अष्टक रूल है।
वो ये कहता है कि प्रत्येक परमाणु चाहता है कि मेरे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। कितने रहे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होगी। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? अब देखिए 5 है तो 5 माइनस 8 करने पर -3 आता है। तो यानी कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। ये 6 है तो 6 माइनस 8 कर दोगे तो इसकी वैलेंसी -2, यानी कि ऑक्सीजन को और 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। इस तरीके से फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और नियान चूंकि अक्रिय गैस है तो इसको किसी की आवश्यकता नहीं है, इसकी वैलेंसी 0 ही मानी जाएगी। अब मैं आपको बहुत सीधा से एग्जांपल देता हूं। देखिए मैं थोड़ा मिटा देता हूं इसे आपको समझाने के लिए। देखिए जैसे आप देखिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, 2, 8, 7। अब इसके बाद उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे इसकी वैलेंसी 7 होगी? नहीं, इसकी वैलेंसी 7 माइनस 8 बराबर -1 होगा। इसकी वैलेंसी -1 का मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? ठीक है, तो हम ले लेते हैं सोडियम। क्या ले लेते हैं? सोडियम 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 1। अगर जो ये है, अब इसकी वैलेंसी 1 होगी, इसकी 7 नहीं होगी, इसकी -1 होगी, यानी कि 1 इसकी भी है 1 इसकी भी है, लेकिन इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो अक्रिय गैस बन जाएगा, नियान की तरह बन जाएगा। और ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ये आर्गन की तरह बन जाएगा, जो कि एक अक्रिय गैस है। तो अब क्या होगा कि क्लोरीन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और देखिए सोडियम के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर जो देखिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो सोडियम पर एक प्लस चार्ज आएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, और प्लस क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आएगा। अब देखिए सोडियम भी नियान की तरह बन गया, जो कि एक अक्रिय गैस है, और क्लोरीन भी अक्रिय गैस बन गया किसकी तरह? आर्गन की तरह बन गया। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसकी वैलेंसी भी 1 होगी, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसकी भी वैलेंसी क्या होगी? 1 ही होगी। अब देखिए तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी तत्व के परमाणु का अगर जो आपको वैलेंसी निकालना है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो किसी भी तत्व का जो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। लेकिन अगर जो 1 है बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन तो उसकी वैलेंसी 1 होगी, 2 होंगे इलेक्ट्रॉन तो 2 होगी, 3 होंगे इलेक्ट्रॉन तो 3 होगी, 4 होंगे इलेक्ट्रॉन तो 4 होगी। लेकिन अगर जो 5 इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश में तो आप क्या करोगे? 5 माइनस 8 कर दोगे, जितना आएगा, मान लीजिए -3 आया तो इसकी वैलेंसी 3। समझ में आई बात? और अगर जो मान लीजिए 2 आ रहा है, -2 आ रहा है तो उसकी वैलेंसी 2, जैसे कि ऑक्सीजन। समझ में आ रही बात? ये रहा ऑक्सीजन 8 कर देते हैं, ऑक्सीजन 8, 2, 6। अब इसके बाद उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 माइनस 8 करने पर कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो किसी के बाह्य कोश में 1 है तो इसकी वैलेंसी 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, और 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है किसी के बाह्य कोश में तो उतना -8 कर देंगे, तो जितना आएगा वही उसकी क्या होगी? वैलेंसी। मैं निश्चित श्योर हूं कि आप सभी लोगों को वैलेंसी बिल्कुल ही समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया तो अगले वीडियो में देखिएगा, हम पूरा समझाएंगे, क्योंकि शॉर्ट वीडियो, छोटा वीडियो बनाना था, इस वजह से यहीं तक। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके वो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।